कई बार ज़िंदगी इतनी चीज़ें दिखा देती है जो आपने जीवन में कल्पनाओं में नहीं सोचा होता है। अब मैं जिस तरह से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ पर कोई व्यक्ति तो एक इस लेवल की इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट तक उसने नहीं ली थी। मैं पहला वो व्यक्ति बना जिसने नौकरी ली भी, और पहला ही व्यक्ति बना लेने के बाद में उसको मना भी किया। क्या ही करे, तो संघर्ष तो बहुत रहा है सर। लाइब्रेरी में भी वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि पढ़ना तो 3 शिफ्ट है, पैसे खाली 2 शिफ्ट के जो है वो हो पा रहे हैं, तो उससे कैसे करें। तो थोड़े लाइब्रेरी वाले से हम लोग बात करेंगे कि भाई तेरा कोई काम वाम होगा तो हम लोग कर देंगे। जैसे कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग करना है, फीड करना है, एक्सेल करना है तो कर देंगे, तो 2 शिफ्ट का तुम पैसा ले लो। अच्छा सर, जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय कौन कौन सी बातें आप ध्यान देते थे? क्योंकि आपसे जानेंगे छात्र तो वो एक मोटिवेशन मिलता है जिस मुकाम पे आप हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, और नौकरी लेकर छोड़ दी सारी की सारी चीज़ें, तो वो शुरुआत कैसी थी आपकी? भाई देखिए है ना, नौकरी एक बड़ा कड़ा संघर्ष है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सफल वो व्यक्ति है जो बहुत मेहनती है। किस्मत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने जीवन में 2018 में बहुत मेहनत की थी, बहुत ही ज़्यादा। 2018 के पेपर के लिए बहुत मेहनत की थी मैंने, और अंत समय तक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्री बहुत अच्छा स्कोर आता है, 170-75 आता है। मेंस में थोड़ा अच्छा स्कोर रहता है मेरा, ठीक है। लेकिन लास्ट में जा कर के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा के आ गए हैं, घर में बैठे हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आएगा और पता चलता है 1.4 मार्क्स से रह जाता आदमी। उस दिन समझ में आया कि जितनी ज़रूरी मेहनत है उतनी ही ज़रूरी किस्मत भी है। क्योंकि मॉक स्कोर तो हमेशा आपको ये दिलासा दिलाते हैं कि तुम्हारा स्कोर अच्छा आ रहा है, रैंक अच्छा आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर वाले दिन जो है वो डिसाइड करता है कि तुम्हारा नौकरी होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें मन में साथ के साथ चल रही होती हैं, जीवन में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आप अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, नंबर नहीं बढ़ते तो आप उससे जूझ रहे होते हैं, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, आपका जीएस कमज़ोर है। जैसे मेरे केस में हमको नहीं याद होता था हिस्ट्री, हमको नहीं याद होता था वहाँ पे ज्योग्राफी, नहीं समझ में आता था सोलर सिस्टम हो गया, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, टाइड, एब और ये सारी चीज़ें वहाँ। बट हमने कैसे कैसे करके मशक्क़त करके उनको याद किया वो हम जानते हैं। अच्छा। लिख करके याद करेंगे, दीवालों पे लिख के याद करेंगे, उसके तरीके ट्रिक्स बना करके याद करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद करना है तो हलीना कर रब से फरियाद, एच ए हो गया, हीलियम ऐसे कर करके, एल आई लिथियम हो गया, एन ए सोडियम हो गया, तो ऐसे करके हमने याद किया। बट इतना मेरे जीवन में मुझे इतना समझ में आ गया था कि मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं अपने पिता की तरह ही जा कर के खेत में किसानी का ही काम करूँगा। ना हमने कोई बीटेक किया कि कोई हमको उसके आधार पर नौकरी देगा, ना इतने पैसे थे कि हमने नीट की तैयारी की जा करके कि डॉक्टर बन गए होते। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साधारण से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है, इसके आधार पर नौकरी लग गई तो 10-15 हज़ार के ज़्यादा कहीं नौकरी लगनी नहीं, और उसमें आज के समय दिल्ली में अपना सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास में इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जब नहीं है तो मैं फिर एक ही चीज़ है मेरे पास, मेरी मेहनत है, वो हम करते रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा वो दिन जो कभी आंखों में आंसू भी आए हों तैयारी के दौरान, कुछ ऐसी चीज़ें, संघर्ष होता है छात्र जीवन में, कभी लगा हो यार कि क्या है? छात्र जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है। आप इसको कह ही नहीं सकते कि वो संघर्ष शब्द अलग है और छात्र जीवन अलग है। स्पेशली सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे आजकल संघर्ष के दूसरे नाम को ही बयान करते हैं, क्योंकि जिस तरह की वैकेंसियाँ आती हैं आपके पास में, उसमें भी पता चलता है कि धांधली हो रही है, जहाँ सिस्टम से आपका भरोसा उठ रहा है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं और आपको एक पल के लिए लगे, भरोसा भी मन में, विश्वास सा रहता है कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। उसके अंदर में भी एक 90% 92% के कट ऑफ के जाने के बाद में विश्वास जगा करके मन में रखना कि चलो यार कोई बात नहीं, मेहनत करते हैं, हो जाएगा। वो अपने आप में एक संघर्ष है, आपको जूझना है हर तरीके से। महंगाई बढ़ी, सिलेंडर का दाम बढ़ा, सब चीज़ बढ़ा वहाँ पे, तो बाकी जो कमाने वाले थे उन पे प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो एक बच्चा था वहाँ पे, उसके लिए 3 टाइम का खाना 2 टाइम पे सिमट गया। उसके लिए सुबह का नाश्ता पराठा से पोहे पे आ गया ठीक है। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था तो हम लोग 5-5 रुपये का किराया बचाने के लिए काफ़ी दूर बैग लटका लेंगे, पैदल चलेंगे। जैसे बत्रा सिनेमा से लेके गांधी विहार तक पूरा पैदल, 5 ही रुपये किराया है, लेकिन वो 5 रुपये एक साइड से बच जाए और दूसरी तरफ से फिर 5 रुपये बच जाएँ। तो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब उसको बचाना। फिर रूम पर जा कर के ये है कि अगर हेल्दी नहीं रहे तो काम कैसे चलेगा, तो 10 रुपये की ही दूध की थैली लेके आएंगे, उसी में थोड़ा पानी डाल करके 2 टाइम का कर लेंगे कि 2 टाइम का चाय हो जाए या कुछ हो जाए। ये सब आपने किया है? हर तरीके से मतलब 2500 रुपये का रूम रेंट था जब हम दिल्ली में रहते थे, वहाँ 2 लोग मिल करके शेयर करते थे। तो संघर्ष तो बहुत रहा है। दिल्ली की बसों में कभी सीट नहीं मिली, लटक करके ही हमेशा ट्रैवल किए हम लोग। जो हमारा टाइम होता था उसमें इतनी भीड़ होती थी, क्या ही करें। तो संघर्ष तो बहुत रहा है सर।
लाइब्रेरी में भी वहाँ पर जाएंगे तो हम लोग ये सोचेंगे कि पढ़ना तो 3 शिफ्ट है, पैसे खाली 2 शिफ्ट के जो है वो हो पा रहे हैं, तो उससे कैसे करें। तो थोड़े लाइब्रेरी वाले से हम लोग बात करेंगे कि भाई तेरा कोई काम वाम होगा तो हम लोग कर देंगे। जैसे कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग करना है, फीड करना है, एक्सेल करना है तो कर देंगे, तो 2 शिफ्ट का तुम पैसा ले लो। तो उस तरह से कर कर के सारी चीज़ें हम लोगों ने मैनेज की। फिर सिलेक्शन हो गया तो उस दिन सारी चीज़ें वो माइंड में चलने लगती हैं। वो सिलेक्शन भी है ना सर, कभी अपने खुद की वजह से नहीं हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ रहा है। मम्मी पापा का रहा है, बहुत योगदान रहा है, उनकी बहुत दुआएं रही हैं। दूसरा, हमारे जो उस समय टीचर्स थे, राम सर थे मेरे लाइब्रेरी में, जिनके पास में जाता था, तो राम सर का ये था कि तुम पढ़ाई करो। वो मुझे बहुत डांटते थे, बहुत ज़्यादा डांटते थे। अगर थोड़ा सा भी मैं फ़ोन चलाते हुए दिख जाऊँ या कुछ और करते हुए दिख जाऊँ तो मैं उनका बहुत एफर्ट मानता हूँ अपने लाइफ में। ठीक है, जो दोस्त थे, 1-2 दोस्त थे वहाँ पे, हालांकि मैंने बहुत कम दोस्त बनाए, बट जो 1-2 थे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो एक कलेक्टिव जब इन्वायरमेंट होता है ना, तो आपका जाकर के सिलेक्शन होता है। कई बार आप बहुत मेहनती हो लेकिन आप अपने पिंजड़े में ही हो, आपको लग रहा है जहाँ पर हो आप बेस्ट हो, और आपको सोचते हो कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं रहा, वो भी एक गलतफहमी में है। आपको थोड़ा बाहर निकल करके देखना पड़ेगा। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं कमरे में बंद करके अपना चुपचाप पढ़ाई करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ चाहे 1 महीने की ही बात है, तुम एक बार लाइब्रेरी जा करके ज्वाइन करके देखो। ठीक है, 2-3 वहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनके साथ में कॉन्टैक्ट करके देखो, आपस में डाउट एक्सचेंज करके देखो, तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके अप्रोच जानने को मिलेंगे, वो कौन से सोर्स को पढ़ रहा है और कहाँ से पढ़ रहा है, तुमको वो पता चलेगा, तो तैयारी तुम्हारी और फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कलेक्टिव चीज़ें होती हैं सर, तब जाके सिलेक्शन होता है। आप कभी एक अपने एफर्ट्स पे नहीं काउंट कर सकते। अच्छा, आदित्य सर का अंतिम सपना क्या है जहाँ पे ठहराव आ जाए? क्या करना चाहते हैं आदित्य सर? सर ठहराव तो सांसें रुकती हैं तभी आता है, सपनों का कोई ठहराव नहीं होता। इंसान जब जो चीज़ प्राप्त करता है तो उसके बाद में लगता है कि अभी और कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ज़िंदगी इतनी चीज़ें दिखा देती है जो आपने जीवन में कल्पनाओं में नहीं सोचा होता है। अब मैं जिस तरह से आता हूँ, जिस जगह से आता हूँ, वहाँ पर कोई व्यक्ति तो एक इस लेवल की, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट तक उसने नहीं ली थी। मैं पहला वो व्यक्ति बना जिसने नौकरी ली भी, और पहला ही व्यक्ति बना लेने के बाद में उसको मना भी किया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया था, मेरे ही गांव के लोगों ने, कि बड़का तेजा बनल बड़ा, देखा था नहीं पढ़ा लियन तो का कर लियन नहीं। ठीक हुआ, इतना बढ़िया नौकरी ला कर कस्टम के छोड़ छाड़ के कोचिंग खुलियन, अब देखा था नहीं का पढ़ेंगे। तो बहुत सारा बात रहा, क्रिटिसिज्म बहुत मिला, सारी चीज़ें मिली। बट उस समय भी मेरे को पता नहीं था कि हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या कोचिंग खोलेंगे या क्या खोलेंगे, तो आगे तक का भी बहुत तय नहीं। हाँ, इतना हमेशा मन में रखता हूँ कि जो भी काम करूँगा अच्छी नीयत के साथ में करूँगा, ईमानदारी के साथ में करूँगा। जो लोग मेरे साथ में रहेंगे, ठीक है, हमेशा वो मेरे साथ बने रहें, कभी कोई परेशानी ना हो, मेरी तरफ से कभी किसी को दिक्कत ना हो। बच्चों से जो कमिटमेंट है, चाहे छोटी कमिटमेंट 10 के जगह 2 कमिटमेंट करूँ, लेकिन उसको मैं पूरा करूँ। बाकी आगे किस क्षेत्र में जाना है, कैसे जाना है, क्या जाना है, ये भगवान की मर्ज़ी है सर। उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो नहीं सकता है। अपना काम है, मेहनत करना, वो करते रहें। अंत में जिस ऐसे छात्र हैं जिनकी मैथ कमज़ोर रहती है, जैसे 12वीं हमारी मैथ से नहीं है, वो कैसे तैयार करें, क्या करना चाहिए इसके लिए? आपसे तो पढ़े ही, लेकिन और अपने से क्या करना है? देखिए, पहले है ना क्या था कि कंपटीशन के लिए बहुत समय मिल जाता था। रिजल्ट आने में, बाकी चीज़ों में 2-2 साल, 2.5 साल लग जाते थे। तो उस समय हम लोग ये कह देते थे कि शुरुआत आप एनसीईआरटी से करिए, 6ठी क्लास की किताब से करिए, 7वीं से करिए। लेकिन इस समय के संदर्भ में वो बात गलत हो जाएगी। इस समय आप RS अग्रवाल या एनसीईआरटी किताबों को आप उठाते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से कोई छोटी मोटी बुक्स के साथ या वीडियोस के साथ शुरू करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। बेस्ट है, यूट्यूब पर मैंने सब पढ़ा रखा है, ठीक है, और बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रखा है, ज़ीरो से मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, आप जाइए, जैसे एक वीडियो है मेरी, परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर, एकदम बेसिक वीडियो है, 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। आप जा करके उसको देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से है। जब आप पहली वीडियो 7-8 घंटे की उसको देखेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये गणित है क्या, कैसे चीज़ों को तोड़ना है। उसके लिए कुछ पैसा नहीं देना, कहीं कुछ नहीं जाना, एकदम फ्री में पढ़िए। जब आप धीरे धीरे वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपका गणित में रुचि आना शुरू होगा, तब आप उसी तरीके से बाकी सारे चैप्टर्स भी पढ़ने लगेंगे। और मैथ सीखने का सर सबसे बढ़िया उपाय है, एक अच्छे शिक्षक को पकड़िए जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग बैठे, जो बिल्कुल ज़ीरो से आपको लेकर के जाए और टॉप लेवल पर ले जाके छोड़े। और उसके साथ साथ एक अच्छी PYQ भी आप लीजिए और प्रैक्टिस खुद से करिए। आज के समय बच्चों की सबसे बड़ी समस्या भी ये है कि वो वीडियो के दम पर ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं, वो उसके आधार पर वो सीखने की कोशिश करते हैं। सर गणित विषय ही ऐसा है जहाँ पर कलम चलाना पड़ेगा। तो अगर कोई बेसिक बच्चा, बिगनर बच्चा है, चाहे उसका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है या कॉमर्स का है या जो भी है, उसको सबसे पहले एक ऐसे अच्छे शिक्षक की चयन करनी चाहिए जिसके साथ ट्यूनिंग बैठे। उसकी वीडियोस को बिल्कुल ज़ीरो से देखना चाहिए,
नहीं समझ में आता है दूसरे टीचर से पढ़िए, तीसरे से पढ़िए। व्यूज़ की कल्पना मत करिए, हो सकता है किसी के 10 ही सब्सक्राइबर हों, लेकिन वहाँ पर वो टीचर अच्छा हो, आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, आप वहाँ से शुरुआत करिए। और करने के बाद में जैसे जैसे जो टॉपिक वो पढ़ाते हैं प्रीवियस ईयर के, वैसे वैसे आप सवाल को लगाते जाइए। प्रीवियस ईयर के सवाल लगाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो फिर आपका इंटरेस्ट आएगा तो आप उसमें और ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका बेहतर होता जाएगा। अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी छात्रों के लिए जो तैयारी में हैं, जो लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से बच्चों को यही संदेश रहेगा कि देखिए बहुत मुश्किल का समय है अभी ये, स्पेशली रोज़गार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पारदर्शिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्ज़ाम के कंडक्टिंग वेंडिंग जो एजेंसी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल समय है, मैं मानता हूँ। जैसे आपने नीट में पेपर लीक भी देखा, उसके बाद में आपने यूपीएसआई के हाई कट ऑफ भी देखे, आपने जीडी में सेंटर में सही तरीके से पेपर का ना होना भी देखा। लेकिन ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन और भी चीज़ों को आप देखो कि कई जगह पर अच्छे से पेपर हो भी रहा है, ठीक है। जैसे सीजीएल की परीक्षा हो गई, वो भी इस बार थोड़े अच्छे तरीके से हुई है, सीएचएसएल की परीक्षा भी हुई है। तो जो वैकेंसियाँ आ रही हैं वो पूरा हो रही हैं, उनके जगह पर उतनी भर्तियाँ जा रही हैं, ठीक है। लोग अगर नौकरी नहीं ले रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट भी निकल रहा है, और उसके जगह पर नए फ्रेश कैंडिडेट्स भी जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक पार्ट है। हर बार ये देखो चीज़ें चलती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, वो डिपेंड करता है नेगेटिविटी का रेशियो कितना है। थोड़ा भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है वहाँ पर कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो आप इतना मान करके चलिए कि जो आपकी एक सीट है, क्योंकि देखिए हम लोग तो अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बट जितना है, क्योंकि जो समझदार बच्चे होते हैं ना सर, वो ये देखते हैं ठीक है टीचर लोग कर रहा है, प्रोटेस्ट करने दो, स्टूडेंट कर रहा है, करने दो, हम पढ़ के चुपचाप अपना नौकरी निकाल लेते हैं। तो उसमें मुझे बुरा अपने इन चैम्पियंस के लिए फील होता है कि जो इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बेचारे बाद में उस चीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं, और फिर उनका रूममेट या कोई दोस्त नौकरी लेके चला जाता है। तो मेरा आप लोगों के लिए सलाह होगा कि थोड़ा जो विश्वास है सिस्टम पर वो करिए, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, और पढ़ाई में इस बात का ध्यान रखिए, अच्छा शिक्षक, अच्छी किताबें, ठीक है, और अच्छी शेड्यूल, ये 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। शेड्यूल भी अगर आपका अच्छा नहीं है, उठने सोने का समय अच्छा नहीं है, अच्छी संगत आपकी नहीं है, तो आप बहुत बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया में हर 3 दिन मतलब यहाँ पर या हर हफ्ते, हर दूसरे हफ्ते में अच्छी मूवी आती है, उसकी हाई कितनी बनती है, इंस्टाग्राम पे उसकी रील वायरल किए जाते हैं, आपको पता नहीं है कि आप एक ट्रैप में फंसते हो। बॉर्डर के जो है सारे एक्टर ऐसे वीडियो बनाते हैं ना हम लोग कि अगर उस मूवी के एक्टर ने इस पे कमेंट कर दिया तो मूवी देखने जाएंगे, वो तो चलाया जा रहा है पीछे से, एक जो ट्रेंड है वो चलाया जा रहा है। क्रिकेट में आईपीएल को देखने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। आप डिजिटल यूज़र नहीं हो, आप कंज्यूमर हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। आप हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन को खरीद करके आप आईपीएल देख रहे हो, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके आप मूवी देख रहे हो, तो आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके लिए आप पे कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप ट्रैप में कैसे जा रहे हो। तो मैं मना नहीं करता हूँ कि किसी चीज़ को कंज्यूम मत करो, लेकिन उसको कंज्यूम करने के लायक बनो, ठीक है। जो पैसे अभी तुम उससे सब्सक्रिप्शन ले रहे हो वो तुम्हारे माँ बाप के दिए हुए पैसे हैं, और वक्त तुम्हारा खुद का है, उसको बर्बाद कर दिया तो कहीं के नहीं रहोगे। तो इतना है कि जो तुम्हारे पास में समय है, इस तरह की नेगेटिविटी, पेपर लीक और ये सब से, और दूसरा ये डिस्ट्रैक्शन से, सबसे अपने आप को ख़त्म करके अपने पढ़ाई में लगो, पूर्ण रूप से अपने आप पे समय दो। 1 साल की मेहनत है, जस्ट 1 साल की बात है, किताबें रगड़ दो, सारी चीज़ें कर दो, बढ़िया से मॉक टेस्ट दो, सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो करना होगा करना, कोई नहीं पूछेगा। गोवा जाना है गोवा जाओ, मूवी देखना है मूवी देखो, वेब सीरीज़ निपटानी है निपटाओ, आईपीएल स्टेडियम में जाके देखना है देखो, कोई नहीं पूछेगा भाई। लेकिन जो आपका समय बस इसमें पढ़ो, बस मैं इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे आदित्य सर, जो हर प्रकार की हमने बात की है, शुरुआत से ही लेकर उनके संघर्ष के बारे में, तैयारी के बारे में, और अभी जो सर कर रहे हैं कि मैथ कमज़ोर है जिसके लिए, तो सर की क्लास है वो बता रहे हैं 5.5 मिलियन से भी ज़्यादा यूट्यूब पर आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए पैसे तो नहीं कोई चार्ज, तो फ्री है, देख सकते हैं। और बाकी जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके बताना है। जिसको भी आदित्य सर से मिलना है तो कमेंट ज़्यादा करिएगा, तो आदित्य सर भी मिलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने के छात्र जो मिलना चाहते हैं, तो एक मुहिम ऐसी भी चलाएं आदित्य सर से मिलने की। यदि सर का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और प्यार दीजिए, बहुत ईमानदारी के साथ में काम करते हैं और बहुत सच्ची निष्ठा के साथ में हर जगह हर मुद्दे को आपको उठाते हैं। आज के समय तो आप लोग गोदी मीडिया को देख ही रहे हैं वहाँ पे कि बिना किसी चीज़ की बात ही नहीं करती, लेकिन बड़े कम ऐसे लोग हैं जो आपके लिए आपके मुद्दे पे खड़े रहते हैं। तो अगर ऐसे लोग मिले, जैसे सर हैं, बाकी भी लोग हैं, तो इनको सहयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपके अपने लिए खड़े होते हैं। थैंक यू सर। तो जो कमेंट रह जाते हैं कमेंट करिएगा। नमस्कार।